क्या आपको पता है भगवान नरसिंह और शरभ के बीच युद्ध कैसे हुआ था? क्या आपको पता है भगवान शिव शरभ अवतार में कैसे प्रकट हुए थे? क्या आपको पता है भगवान शिव ने भगवान विष्णु के क्रोध को कैसे शांत किया था? और क्या आपको पता है भगवान शिव और भगवान विष्णु में से कौन अधिक शक्तिशाली है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों को विस्तार से जानेंगे। इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव के सभी भक्तों से निवेदन है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने वाला था, तभी भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करके एक स्तंभ से प्रकट होते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप और नरसिंह के बीच भयंकर युद्ध होता है। उनके बीच हुए उस युद्ध की पूरी कहानी हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए। आखिरकार भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का पेट चीर देते हैं, उसकी आंतें बाहर निकाल देते हैं और उसका हृदय अपने हाथों से कुचल देते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप के मरने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता। वे इतनी भयानक गर्जना करते हैं कि महलों की ऊंची ऊंची इमारतें भी एक ही गर्जना से ढहने लगती हैं। नरसिंह स्वामी जहां भी किसी राक्षस को देखते उसे तुरंत पकड़कर निर्दयता से मार डालते। उनकी गर्जना से पूरा संसार कांपने लगा है। राक्षस डर के मारे पाताल लोक की ओर भागने लगते हैं। लेकिन भगवान नरसिंह अपना क्रोध रोक नहीं पाते। वे लगातार राक्षसों को खोज खोज कर मारते रहते हैं। यह सब देखकर देवता बहुत भयभीत हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं अगर नरसिंह का क्रोध ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तब इंद्रदेव सभी देवताओं को बुलाते हैं। इंद्र कहते हैं जो भगवान विष्णु हमेशा इस संसार की रक्षा करते हैं, आज वही इस संसार को नष्ट कर रहे हैं। अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर सभी देवता नरसिंह स्वामी के पास जाते हैं। उस समय भी भगवान नरसिंह राक्षसों को अत्यंत क्रूरता से मार रहे होते हैं। देवता हाथ जोड़कर कहते हैं स्वामी आप इस संसार के रक्षक हैं, लेकिन आप ही इस संसार को नष्ट नहीं कर सकते। देखिए आपके क्रोध के कारण पूरी पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही है। अगर आप अभी भी शांत नहीं हुए तो हमें आपसे युद्ध करना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान नरसिंह भयंकर गर्जना करते हैं मूर्खों, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ नरसिंह। क्या तुम मुझे हराओगे? क्या तुम मुझे शांत करोगे? अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इन राक्षसों के साथ साथ तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। भगवान नरसिंह की बात सुनकर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आता है। वे तुरंत अपना वज्रायुध उठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही इंद्र हमला करने वाले होते हैं, भगवान नरसिंह बिजली की गति से उनके पास पहुंच जाते हैं और इंद्र के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं। उस एक प्रहार से इंद्र दूर जाकर गिर पड़ते हैं। इसके बाद नरसिंह स्वामी अग्निदेव को मारते हैं, फिर वायुदेव को मारते हैं, फिर यमराज को मारते हैं और फिर सूर्यदेव को भी मारते हैं। इस प्रकार वहां मौजूद हर देवता को भगवान नरसिंह पराजित कर देते हैं। अब उनका क्रोध पहले से भी अधिक बढ़ जाता है। ये दृश्य देखकर सभी देवता डर के मारे कांपने लगते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। उधर ये सब देखकर प्रहलाद बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि भगवान नरसिंह के इस भयानक क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तब प्रहलाद एक स्थान पर बैठकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगते हैं। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं। वे प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद, मुझे पता है तुम इतनी पीड़ा में क्यों तपस्या कर रहे हो, लेकिन मुझे प्रसन्न करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। भगवान नरसिंह को फिर से शांत स्वरूप में लाना है तो यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो और उनके सामने जाकर उनसे बात करनी होगी, तभी उनका क्रोध शांत होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी प्रहलाद को पूरी योजना समझाते हैं। उधर युद्ध में घायल हुए सभी देवता तेजी से वैकुंठ की ओर जाते हैं। वहां माता लक्ष्मी एक कमल के फूल पर बैठकर ध्यान कर रही होती हैं। देवता सभी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे। उन्होंने अपने भक्त को तो बचा लिया, लेकिन उनका क्रोध अब तक शांत नहीं हुआ है। वे पूरे संसार को नष्ट करने पर उतारू हैं। माँ, केवल आप ही उन्हें शांत कर सकती हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी धीरे से कहती हैं, हे देवताओं, इस पूरी सृष्टि में अगर कोई नरसिंह स्वामी को शांत कर सकता है तो वह केवल उनके प्रिय भक्त प्रहलाद ही हैं। ब्रह्मा जी उन्हें मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। देवता घबराकर कहते हैं, माँ, वह थोड़ा समय ही पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए काफी है। कृपया आप ही नरसिंह स्वामी को शांत कीजिए। लक्ष्मी देवी कहती हैं, सच कहूँ तो अपने ही विष्णु के उस उग्र रूप को देखकर मुझे भी भय लगा है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। नरसिंह स्वामी को रोकना केवल मेरे भाई रुद्र के लिए संभव है। तुम सभी तुरंत कैलाश पर्वत जाओ और भगवान शिव से सहायता मांगो। देवता एक क्षण भी देर नहीं करते, वे तुरंत कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन होते हैं। उसी समय देवता सभी वहां पहुंचते हैं और भगवान नरसिंह की गर्जना से कैलाश पर्वत भी कांपने लगता है। देवता सभी घुटनों के बल बैठकर कहते हैं,
स्वामी, जो भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा करते हैं आज वही सृष्टि का विनाश कर रहे हैं। हम उन्हें शांत करने गए थे लेकिन उन्होंने हमें एक एक करके पराजित कर दिया। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी उनके उग्र रूप को देखकर डर गईं। उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है स्वामी, कृपया आप ही इस संसार की रक्षा कीजिए। ये सब सुनकर माता पार्वती भी चिंतित हो जाती हैं। वे कहती हैं, स्वामी क्या सच में मेरे भाई विष्णु इतने भयानक रूप में हैं? फिर पार्वती जी भगवान शिव के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, स्वामी कृपया अपनी आंखें खोलिए। तभी भगवान शिव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती हैं और उसी क्षण उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कुछ क्षण बाद भगवान शिव कहते हैं, देवताओं मैं भी नरसिंह को सीधे शांत नहीं कर सकता। उन्हें शांत करना केवल प्रहलाद के लिए ही संभव है, लेकिन उनका क्रोध बहुत उग्र है और उस उग्र रूप को रोकने के लिए मुझे भी एक अत्यंत उग्र रूप धारण करना होगा। ये कहते ही भगवान शिव अपने भीतर के क्रोध को प्रकट करते हैं। वे जोर से भयंकर गर्जना करते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगता है। उनके हाथ सिंह के पंजों की तरह बदल जाते हैं और उनके हाथों की संख्या 10 हो जाती है। उनके पैर भी सिंह के 4 शक्तिशाली पैरों में बदल जाते हैं। उनका चेहरा नरसिंह की तरह सिंह के मुख में बदल जाता है। फिर अचानक उनके शरीर से 2 विशाल पंख निकल आते हैं। जैसे भगवान शिव के कंठ में विष है, उसी प्रकार उस रूप का पूरा शरीर भयानक विष से भरा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार भगवान शिव शरभ अवतार धारण करते हैं। जैसे ही शरभ अवतार पूर्ण होता है, वे भयंकर क्रोध के साथ भगवान नरसिंह की ओर उड़ पड़ते हैं। देवता उस भयानक रूप को देखकर कांपने लगते हैं। वे आपस में कहते हैं, हम तो भगवान विष्णु के उग्र रूप को ही शांत नहीं कर पा रहे थे। अब अगर भगवान शिव का यह उग्र रूप भी क्रोधित हो गया तो हम क्या करेंगे? लेकिन माता पार्वती शांत होकर शरभ को जाते हुए देखती रहती हैं। शरभ स्वामी तेज गति से उड़ते हुए हिरण्यकश्यप के राज्य की ओर पहुंच जाते हैं। वहां उस समय भी भगवान नरसिंह राज्य को नष्ट करते हुए राक्षसों को मार रहे होते हैं। वे एक राक्षस को पकड़कर अपने हाथों से 2 टुकड़ों में चीर देते हैं। उसी समय अचानक एक भयंकर आवाज गूंजती है, नरसिंह। उस गर्जना से पूरी पृथ्वी कांपने लगती है। भगवान नरसिंह क्रोध से इधर उधर देखने लगते हैं और तभी घने धुएं के बीच से शरभ स्वामी धीरे धीरे सामने आते हैं। शरभ कहते हैं, हिरण्यकश्यप मर चुका है। तुमने अपने भक्त की रक्षा कर दी है। अब अपने क्रोध को शांत करो। नरसिंह स्वामी शरभ को देखते ही समझ जाते हैं कि ये भगवान शिव का रूप है। नरसिंह क्रोध से कहते हैं, शिव आज मैं इस संसार के किसी भी राक्षस को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे कार्य में तुम बाधा मत बनो। अगर तुमने मुझे रोका तो आज मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। शरभ शांत स्वर में कहते हैं, नरसिंह सिर्फ हिरण्यकश्यप के अपराध के कारण सभी राक्षसों को मारना उचित नहीं है। ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अपने क्रोध को शांत करो। वैकुंठ में लक्ष्मी देवी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब वहां लौट जाओ। लेकिन नरसिंह स्वामी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। वे गर्जना करते हुए कहते हैं, नहीं, आज के बाद इस पृथ्वी पर पूर्ण शांति होगी। अगर तुम इन राक्षसों को बचाना चाहते हो तो पहले मुझे रोक कर दिखाओ। इतना कहकर नरसिंह स्वामी एक विशाल पत्थर उठाकर शरभ की ओर फेंक देते हैं। भगवान नरसिंह द्वारा फेंका गया वो विशाल पत्थर तेजी से शरभ की ओर बढ़ता है, लेकिन शरभ स्वामी एक ही प्रहार में उस विशाल पत्थर को चूर चूर कर देते हैं। अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से दौड़ पड़ते हैं और एक ही समय पर दोनों एक दूसरे के चेहरे पर जोरदार प्रहार करते हैं। दोनों अपने तेज नाखूनों से एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। उनके शरीर से रक्त बहने लगता है, लेकिन फिर भी दोनों रुकते नहीं। शरभ स्वामी नरसिंह को पकड़कर तेज गति से आकाश में उड़ जाते हैं और आकाश में ही उन्हें लगातार मारने लगते हैं। तभी नरसिंह स्वामी क्रोध में आकर शरभ की गर्दन को जोर से काट लेते हैं। उसके बाद दोनों तेजी से गिरते हुए हिमालय पर्वत पर आ गिरते हैं। उनके गिरते ही पूरा हिमालय पर्वत जोर जोर से कांपने लगता है और ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद दोनों घायल अवस्था में धीरे धीरे खड़े होते हैं। शरभ नरसिंह के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, नरसिंह मेरी बात सुनो। इन राक्षसों का अंत समय आने पर अवश्य होगा, लेकिन तुम्हारे इस क्रोध से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। कृपया मेरी बात मानो। उसी समय प्रहलाद भी हिमालय पर्वत की ओर दौड़ते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन उस समय भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता। वे भयंकर गर्जना करते हुए शरभ के चेहरे पर जोरदार प्रहार कर देते हैं। अब शरभ स्वामी को भी अत्यंत क्रोध आ जाता है। वे अपना तीसरा नेत्र खोलने वाले होते हैं और उसी अग्नि से नरसिंह को भस्म करने वाले होते हैं। तभी अचानक स्वामी 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 ये आवाज सुनाई देती है। प्रहलाद हिमालय पर्वत पर चढ़ते हुए दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं। वे हाथ जोड़कर
कहते हैं, स्वामी कृपया रुक जाइए, नरसिंह स्वामी को मैं शांत कर दूंगा। प्रहलाद आंखों में आंसू लेकर भगवान नरसिंह को प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं, प्रभु कृपया शांत हो जाइए, एक बार चारों ओर देखिए, सभी लोग आपके क्रोध से भयभीत हैं। भगवान नरसिंह क्रोध में गर्जना करते हुए कहते हैं, कौन है वहाँ? लेकिन जैसे ही वे प्रहलाद को देखते हैं, उनके चेहरे का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी क्षण नरसिंह, शरभ और प्रहलाद तीनों वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और अगले ही पल वे तीनों हिरण्यकश्यप के टूटे हुए महल में प्रकट होते हैं। प्रहलाद नरसिंह स्वामी के पास जाकर कहते हैं, प्रभु मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर प्रहलाद भगवान नरसिंह के सिर पर हाथ रखते हैं और उसी क्षण भगवान नरसिंह का क्रोध पूरी तरह शांत हो जाता है। भगवान नरसिंह धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। वे प्रेम से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। फिर सिंहासन पर बैठकर प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये कहते हुए भगवान नरसिंह प्रेम से प्रहलाद के चेहरे को अपनी जीभ से चाटते हैं। फिर वे प्रहलाद को जोर से गले लगा लेते हैं। प्रहलाद मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी से भी अधिक तुम मुझे प्रिय हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सहन नहीं कर पाता। फिर नरसिंह कहते हैं, शायद तुम्हें दुख हो रहा होगा कि मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप अपने पिछले जन्म में मेरा ही भक्त था। एक शाप के कारण उसे मुझसे शत्रुता करनी पड़ी। आज मेरे स्पर्श से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज मैं वचन देता हूँ, युगों युगों तक तुम मेरे प्रिय भक्त के रूप में याद किए जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारी भक्ति से पूजा करेगा उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान नरसिंह प्रहलाद के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उधर माता पार्वती भी वहाँ पहुँचती हैं। वे शरभ को शांत करती हैं और उसी क्षण शरभ फिर से भगवान शिव के रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद सभी देवता वहाँ आकर भगवान नरसिंह और प्रहलाद की पूजा करते हैं। फिर भगवान नरसिंह प्रहलाद को उसकी माता कयाधु के पास छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वैकुंठ लौटते समय भगवान नरसिंह के नाखूनों में तेज जलन और खुजली होने लगती है, क्योंकि हिरण्यकश्यप का पेट चीरते समय उसका पाप पूर्ण रक्त नरसिंह स्वामी के नाखूनों से चिपक गया था। जंगल में चलते हुए उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। वे उस पेड़ की पत्तियां लेकर अपने हाथों पर रगड़ते हैं। कुछ ही क्षणों में उनके नाखूनों से रक्त हट जाता है और जलन भी समाप्त हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह कहते हैं, जो भी भक्त भक्ति और श्रद्धा से इस जामुन वृक्ष की पूजा करेगा उसे संतान सुख, अष्ट ऐश्वर्य और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसके बाद भगवान नरसिंह एक सरोवर में स्नान करते हैं और फिर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। वैकुंठ पहुंचकर जब वे लक्ष्मी देवी को देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लक्ष्मी देवी भी आंसू भरी आंखों से दौड़कर नरसिंह को गले लगा लेती हैं और उसी क्षण भगवान नरसिंह फिर से भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही थी भगवान नरसिंह और शरभ की पूरी कथा। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।